और कबीर की जो व्यवस्था है, कबीर का जो चिंतन है, उसमें सबको शिक्षा का अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार है, धन संचय करने का अधिकार है। मनु ने कहा था, मुझे बार बार इस बात को लाना पड़ता है, मनु ने कहा था शुद्ध धन संचय नहीं कर सकता, शूद्र न्यायाधीश नहीं हो सकता। मैं जो बातें कह रहा हूं मेरी पुस्तक कबीर रामानंद में आप प्रमाण सहित देखिए गए, पूरा श्लोक सहित मैंने उद्धृत किया है इसको। भारत का ये संविधान अगर ये नहीं होता तो इस स्वतंत्र भारत में कोई प्रतिभा पाटिल जी देश के राष्ट्रपति नहीं हो सकती। आज वर्तमान में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार से मिलान करती हैं, मुर्मू जी। वो देश की राष्ट्रपति नहीं हो सकती। ये देश की राष्ट्रपति तब बनी जब संवैधानिक शक्ति में शूद्रों के लिए कहा गया कि वो न्यायाधीश नहीं हो सकता। और जब स्वतंत्र भारत में संविधान जब तैयार हुआ तब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के, लोअर कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन हुए और देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन हुए। ये कबीर साहब के सपना, आज से 500 साल पहले कबीर साहब ने जो सपना देखा था, आज वो सपना चरितार्थ हो रहा है। और गोस्वामी जी ने सपना देखा था, वो सपना धराशायी हो गई है। और धराशायी होना ही चाहिए। आदमी आदमी है, आदमी और आदमी के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव के दीवार ढहना चाहिए, मानवता आना चाहिए। किसी शायर ने लिखा, आदमियत है तो बुनियाद है हर खूबी की, और ये भी ना हो तो क्या रखा है इंसान के पास। इसलिए इंसानियत, कबीर साहब का जो पूरी ताकत है, पूरा जोर है, वो इस बात पर है, एक जाति है, मानव की एक, पूज्य गुरुदेव जी की पंक्ति है, एक जाति है, एक धर्म है, एक तुल्य है आत्म, कहा एकता का तुमने है मानव मध्य महात्म। ज्येष्ठ पूर्णिमा के गर्मी में आए गर्मी लेकर, फटकारा सारे दंभी को प्रेम फुहारा देकर, वज्रा दफ्थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मन था, रहे सत्य के पथिक सद्दाता सद्धेरा दंत। तो कबीर साहब का जो चिंतन, कबीर साहब ने सपना देखा था, मैंने उसको प्रस्तुत किया था यूटोपिया। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, वो अमरपुर ऐसा देश है, वो ऐसी व्यवस्था में चाहता हूं, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र, आदमी केवल आदमी हो। मुगल पठान शेख सैयद न हो, आदमी आदमी हो। नर नारी में भी समानता का भाव हो। सबको सभी दिशा में आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त हो। सब अपने अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ें, सब अपने कमाए खाएं। एक समय ऐसा था, दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद दिन भर में 2 जून की रोटी नहीं जुटती थी। कबीर साहब ने भूख देखा था, भूख क्या होती है। इसलिए कबीर साहब की पंक्ति है, भूखे भजन होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। और एक सूत्र और, कबीर गूंगों की आवाज थे। ये हमारा समाज गूंगों बहरों का सा जीवन जी रहा था, उनको आवाज दी कबीर साहब ने, सोई हुई चेतना को झंकृत किया। हो हजूर, तू अदना नहीं है, तू अल्पज्ञ नहीं, किंचज्ञ नहीं, तू तुच्छ नहीं है। ऐ मानो, तू संसार का सिरमौर प्राणी, ज्ञान विज्ञान का जनक,
अपनी शक्ति पहचान, अपनी शक्ति भूला हुआ है। कबीरपंथ में कहानी कही जाती, कबीर साहब ने मुर्दा को जिंदा किया। ये कहानी तो काल्पनिक है सज्जनों, महिमा परक है, लेकिन सचमुच में ये समाज मुर्दा हो गया था, साहस खो चुका था, हिम्मत खो चुका था। उसमें कबीर साहब ने हिम्मत का प्राण फूंका, साहस का प्राण फूंका। कबीर साहब की एक पंक्ति, एक साखी, कहने को जरूर है कि साखी बहुत छोटी सी है, लेकिन इस साखी के सामने 4 वेद 6 7 18 पुराण बौने नजर आते हैं। वो साखी क्या है? कर वहिया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। इस साखी पर जब मैं चिंतन करता हूं तो वो इस साखी मुर्दम प्राण फूंकने वाली साखी है। सचमुच अपनी शक्ति को हम भूले हुए हैं, अपने आप को अल्पज्ञ मार रहे हैं, किंचिज्ञ मार रहे हैं। गोबर माटी पानी पत्थर पता नहीं कहां कहां आदमी सिर मार रहा है। संसार का सिरमौर प्राणी मानो, ज्ञान विज्ञान का जनक मानो, जब विवाह के मंडप पर जाता है, चाहे वो IAS हो, IPS हो, कलेक्टर हो, जज हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, वो गोबर गुल्डी के आगे नाक रगड़ता है। सारी उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ काम नहीं आता है। कबीर साहब ने इस बात का जो है आने का कहना चाहिए जोर दिया कि तुम इतने महान होकर गोबर गुल्डी के आगे नाक रगड़ रहे हो, जिसकी आंखें न कान न मूड़ी न पूछी न चेतना न कुछ नहीं, फिर भी हम इतना भटके हुए। इस भटकाव को कबीर साहब ने दूर किया और घर को स्वर्ग बनाने के संदेश कबीर साहब ने दिया। मरने के बाद स्वर्ग, अभी पितरपक्ष में कहां कहां लोग जो गया में श्राद्ध कर रहे हैं, तो कहां कहां और पितर मना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, जियत पितर को कौन माने, मरे श्राद्ध कराई, पितर बपुरे क्यों कर पावे, कौआ कुकुर खाई। देवी देवता अगर हैं तो देखो इधर देवियां बैठी हुई हैं, इधर देवता बैठे हुए हैं, इधर भगवती हैं तो उधर भगवान है। देवी, पूज्य गुरुदेव जी की पंक्ति है, देवी और देवता जिसने प्राणी मात्र में देखा, मिट्टी वो पत्थर के पिंडी को मिट्टी ही पेखा। कुछ लोग कहते हैं मानव देवता ने पत्थरा, मानव देवता कैसे भाई? आपको हम जो है एक मिट्टी का ढेला दे दे, कह विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए ये मिस्री है, यह बर्फी है, तो क्या आपके केवल विश्वास करने से ये मिट्टी का ढेला मिस्री या बर्फी हो जाए क्या? विश्वास के साथ साथ वस्तु भी होना चाहिए। इस प्रकार कबीर साहब ने देवी और देवता को प्राणियों में देखने की राय दी। प्रत्येक कर्म को उन्होंने पूजा बताई और बाल बच्चों को सुंदर संस्कार दो। तो इस प्रकार से कबीर साहब ने जो चिंतन दिया, मैंने संक्षिप्त में कहने का प्रयास किया कि कबीर साहब का जो चिंतन है वो समतावादी है। पाखंडों से, आडंबरों से, दुनिया भर के अंधविश्वास से रहित, और जितने निर्भयता पूर्वक कबीर साहब ने अंधविश्वास और पाखंडों पर प्रहार किया है, भेदभाव पर प्रहार किया है, मुझे ऐसा लगता है विश्व के इतिहास में जितना कबीर साहब ने कहा, जैसे तेवर से कहा है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा है। इसलिए आज जो है सब कबीर की ओर आशा लगाए देख रहे हैं। 7 समुंदर पार से लोग कबीर साहब अध्ययन करने के लिए विद्वानों का तांता लगा हुआ है। आखिर क्यों कबीर साहब की निष्पक्षता, उनके मानवतावादी चिंतन, उनके दो टूक कहने की शैली, किसी का परवाह नहीं किया कबीर साहब ने कि राजा साहब है, पंडित जी है, वेद है, शास्त्र है, किसी का परवाह नहीं किया। जो सच है वो सच को सच कहा, झूठ को झूठ कहा, सच को सच और झूठ को झूठ कहने का प्रतिम साहस कबीर साहब में थी। तो इस प्रकार हम कबीर साहब के उनके वैज्ञानिक चिंतन को जितना हम अध्ययन करेंगे, आत्मसात करेंगे, अंधविश्वास दूर होगा, पाखंड दूर होगा, भेदभाव दूर होगा, मानवता आएगी और तमाम प्रकार के जो भेदभाव समाज में फैला हुआ भेदभाव दूर होगा और समतावादी, समानतावादी, मानवतावादी ये चिंतन कबीर साहब का ये है विजय होगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी के पर विराम देता हूँ। बोले सदुर कबीर साहब की जय।